पापा से सीधे कहना चाहिए। स्कूल नहीं जाता है। अच्छा कोई बात और बैठो। अच्छा ये बताओ तुम्हारे एग्जाम्स कैसे गए बेटा? क्या परीक्षा नहीं? अच्छा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात। हम आपके पापा से बात करते हैं, ठीक है? क्या हुआ बेटा? कोई बात नहीं, हम हैं ना, हम आपके पापा से बात करेंगे।
भाई साहब, क्या आप कहाँ बैठेंगे? क्यों? मुझे सोना है। अरे आपको सोना है तो मैं धूप में बैठूं। भाई 10 मिनट की बात है, 10 मिनट में भाई साहब यहाँ छाया आ जाएगी, बस थोड़ी देर की बात है। हाँ बस थोड़ी देर की बात है ना, फिर आप वहाँ सो जाइएगा। अजीब जिद्दी आदमी। भाई साहब देखिए ना, मैंने एकदम गले तक खाना खाया और अगर नहीं सोऊंगा ना तो यही उल्टी कर दूंगा। कर दो। नहीं कर सकता। क्यों? उल्टी करना यहाँ पे टूट के खिलाफ है। अब आदमी को उल्टी करने की भी आजादी नहीं है। जब आपके ऊपर कर दूंगा तब देखता हूँ कि आप कितनी आजादी की बात करते हैं। आप मुझे डरा रहे हैं? मैं डरा नहीं रहा हूँ। देखिए मुझे पसीना आ रहा है ना। हाँ तो बस समझ लीजिए धीरे धीरे मेरे आंखों से पानी आने लगेगा। धीरे धीरे अगर मैंने इसे रोकने की कोशिश की तो पसीना बढ़ता जाएगा, फिर आज ताकत का पट्टो का ताना आप यहाँ बैठ जाइए, वहाँ चले जाइए, मैं चला जाऊँगा। ये आपका मेरे को ले जाइएगा, सीधे बैठिए। भाई साहब सुनिए ना। हाँ मैंने ज्यादा खाना खा लिया है, बैठ पाने की हालत में नहीं हूँ। देखिए थोड़ा सा बैठ जाने। अरे थोड़ी देर बैठे रहेंगे तो आप मर नहीं जाएंगे। देखिए ना, मैंने गले तक खाना खाया, थोड़ा सा लेट करने दीजिए। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। अरे मान लीजिए ना। मैं नहीं मानता। देखिए मेरे हाथ में पानी आने लगा, धीरे धीरे उल्टी होने लगी। अरे शुक्र है तेरा। भाई साहब, आपके पास माचिस होगी? सिगरेट पीना यहाँ के रूल्स के खिलाफ है। यहाँ में लिखा तो नहीं। इधर उधर लिखना भी यहाँ अलाउ नहीं। आप यहाँ रोज आकर सोते हैं। आपने अपना आधा जीवन सोने में गुजार दिया है। जरूर आप सरकारी मुलाजिम होंगे, ठीक पहचाना ना? सिद्दीक खानून सरकारी मुलाजिम। भाई साहब, अगर मैं अभी जाकर आपकी शिकायत करूं तो आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। आप मेरे सपने में आके मुझसे बात कर रहे हैं, मैं सो चुका हूँ। हेलो जी। अरे नमस्ते भाई साहब। अरे आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, केम छो, वड़क्कम, नमस्कार भाई साहब। नमस्ते। ये मैं पहले ही बोल चुका। वैसे मैं सालों से इस बात में आ रहा हूँ। हाँ, पहले लोग जिसे बस बाहर से देखते हुए
निकल जाता था। सोचिए, रास्ते में मार भी पड़ता पर कभी नहीं आता था। घर जाने की हमेशा जल्दी लगी रहती थी भाई साहब, बस यही कारण था। और जब से इस बात में आने लगा हूँ, यूँ समझिए कि आदत सी लगती। अच्छे छोटा सा है, खूबसूरत भी, क्यों भाई साहब? भाई साहब बैठ जाओ। मेरे ख्याल से आप एक ही जगह बैठे हैं, इसलिए शायद बोर हो चुके है ना? आप ऐसा करिए, पीछे की तरफ हुआ है, पीछे हिरण, खरगोश, बहुत सारे जानवर, जाइए जाइए पीछे की तरफ हुआ है। हाँ बताया। अच्छा, अब पीछे की तरफ हुआ है। हाँ तभी नाराज है, तभी तो नाराज है। पीछे क्या रखता है? हिरण और खरगोश बस। और हिरण भी काहे की है, गाय जैसे दिखते हैं। सच आप ही बताइए, ऐसे कोई हिरण होते हैं जब देखो चुराली करते रहते हैं, ना उछलते हैं ना कूदते हैं। गाय है वो, मतलब भाई साहब गाय भी नहीं। गाय के बच्चे देखे होंगे आपने मोहल्ले में इधर उधर घूमते हुए। हाँ बस वैसे ही तो दिखते हैं। और खरगोश जनाब, खरगोश की तो बात छोड़िए। और तो आपको चूहे कैसे लगते हैं? चूहे, खरगोश कुछ भी बात करेगा। क्योंकि वो तो एकदम खरगोश जैसे लगते हैं। मगर मैं कहता हूँ, कोई आदमी कितनी देर तक खरगोशों को देख सकता है? अब खरगोश, बंदर, बंदर भाई साहब, आपने कभी बंदरों को देखा है? बात यूं उछलते कूदते रहते हैं। मैंने तो कभी कभी ऐसा भी देखा है कि कोई आदमी आइसक्रीम खा रहा है, बंदर खुद से नीचे गया और खुद से नीचे जाके पेट पे आ गया। मेरे ख्याल से हर बात में बंदरों का होना है। इसमें आप क्या विचार है? मैं आपकी बात से सहमत। अरे वाह भाई साहब। हाँ, पार्क में बंदरों का होना भी जरूरी है जी, और उनको पिंजरे में बंद रखना भी जरूरी है। यूँ खुला छोड़ दो तो पार्क में शांत बैठे लोगों के लिए काफी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। ऐसा बंदरों को पार्क में कोई खुला छोड़ता है? यहाँ कुछ पार्क में हिरण को भी। ऐसा आप मुझे बंद करें? मुझे बंद किया? आपकी हिम्मत कैसे? देखिए अभी आप मुझे पहचानने में गलती कर रहे हैं। मैं संगीत और साइंस का टीचर हूँ सामने के स्कूल में, और अपनी उम्र थी। मुझे लगा आप कुछ परेशान हैं तो आपसे मैं बात करूँ, आपका मन लगा, पर आप तो मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। आप, मैं चाहूँ तो अभी आपको इस बात से बाहर निकलवा सकता हूँ। निकलवा दीजिए बाहर। निकलवा दूँ? हाँ जी अभी हाँ आप दोबारा नहीं आ पाए? हाँ हाँ निकलवाइए। निकलवा दूंगा। हाँ निकलवा दीजिए। अरे सुनो, कोई है? अरे भाई कोई है? चुप। अरे कंदर, क्या है भाई? क्या क्यों चिल्ला रहे हो? अरे पानी दे रहे हैं, आप सो रहे हैं। भाई साहब, उन्होंने मुझे बंदर कहा। तो आप अंदर है क्या? तो फिर क्या समस्या है? अरे उन्होंने अरे मुझे यार, बंदर कहा। मैं आपको कहता हूँ बंदर बंदर। देखिए, बंदर, आप बंदर हैं क्या भाई साहब? नहीं है ना? बात खत्म हो, मुझे सुनेगी। वह तो अच्छा हुआ भाई साहब आप बीच में आ गए, वरना आप तो जानते ही हैं, पहले इस पार्क में जवान लोगों का आना मना था। सही, सबसे सही फैसला। आपको नहीं लगता? यार मैं सो चुका हूँ। देख मैं तो खुद यहाँ आता हूँ कि थोड़ी देर इस पीपल की पेड़ की छाया तले बैठूंगा, पर हो गया। सॉरी, हैं? मैं माफी
आप जहाँ बैठे हैं ना, वह इस पार्क की सबसे अच्छी जगह है। 3 तो बेंच है इस पार्क वो भी एक साथ यहीं सी जगह पर। इसमें क्या खास बात है? अरे भाई साहब, वहाँ से व्यू थोड़ा ज्यादा अच्छा है। जो यहाँ से मुझे दिख रहा है वो वहाँ से आपको भी दिख रहा है, और देखने को है भी क्या? सामने एक बिल्डिंग खड़ी है, आप उसे व्यू कहते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, इस बेंच के ठीक सामने बिल्डिंग है, जबकि आपकी बेंच से बिल्डिंग ठीक सामने नहीं दिखती। भाई साहब, मेरे सामने से बिल्डिंग की कुछ एक बालकनी दिख रही है जो शायद आपको नहीं दिख रही होगी। इसका फर्क क्या पड़ता है? फर्क है? क्या फर्क है? फर्क है भाई साहब। हाँ, क्या फर्क है? फर्क है आसमान का। अरे ऊपर क्या देखो, उधर देखो। फर्क है आसमान का। आपको वहाँ से ज्यादा आसमान देखने को मिल रहा है, और मुझे कम। और मुझे आसमान में कोई दिलचस्पी तो आप यहाँ से ना, मुझे आसमान में बहुत दिलचस्पी। चलिए, जो भी आता है मुझे मेरी जगह से उठा देगा। आप जगह रखिएगा, मुझे नहीं उठना। अरे आपने तो कहा कि आपको आसमान में दिलचस्पी नहीं। हाँ नहीं है, पर मुझे इस जगह बैठे रहने में दिलचस्पी है। वहीं बैठे रहेंगे। आपको पता है मेरी जगह क्यों, आपका नाम लिखा है इस जगह पर? क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहा हूँ? अच्छा एक बात था, जब तुम स्कूल में जाते थे तो क्या टीचर की कुर्सी पर उसका नाम लिखा होता था? नहीं ना, पर तुम जाकर टीचर की कुर्सी पर अपनी तशरीफ दुनिया ले दो, बैठते तो तुम अपनी जगह पर थे ना। कहना क्या चाहते हो यार? कौन सी स्कूल में पढ़े हो? उदाहरण इसमें नहीं सोचते। पार्क का क्लासरूम से क्या संबंध? अच्छा, अब तुम हमें संबंध का पाठ पढ़ाओ। ये बताओ, इस शहर से तुम्हारा क्या संबंध? मतलब क्या तुम यहीं पैदा हुए? नहीं। यहीं पले बढ़े? नहीं। तो चले जाओ यहीं घर। मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं पला बढ़ा। ये बात है, तुम इसी देश में पैदा हुआ, इस हिसाब से मेरा भी बराबर है। देश में पैदा हुए? हाँ। तो तुमसे पहले मैं इस दुनिया में आया, मेरा साथ है, मैं तुमसे बड़ा हूँ। जाओ जाओ। मैं हिंदू हूँ, अब बोलो बोलो। हिंदू? हाँ। हिंदू? हाँ। अरे भाई साहब, आप हिंदू हैं? बैठिए 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 बैठिए। अरे ब्राह्मण हूँ मैं, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य भी। समझे? तो क्या आप मुझे मेरे कम हिंदू होने पर मारेंगे? मारूंगा क्यों? ये गांधी पार्क है, गांधी पार्क। और वैसे भी यह तीनों बेंचों में जो तुम दोनों तशरीफ दिखा बैठे हो ना, वो किसने दान दी? किसने कहा? मिश्रा जी ने, 82 में से। और हम धर्मपुरा से ना, मिश्रा सेम पिंच। अगर तू धर्मपुरा मिश्रा है, कामुटी आरएस का पढ़ाया है। क्या? आपको बघेली नहीं आती क्या? मुझे आती है बघेली। मेरी माँ यहाँ की नहीं, अब पिताजी मेरे बचपन में चल बसे, तो मैं बघेली नहीं जानता, पर मैं रेवाड़ी हूँ, और मेरा ज्यादा आगे इस जगह पर। अब अपना चाहे हमारे पाँव पकड़ के झूल थे, पर मैं उठे सकता। अरे एक बात बोला ना भाई, नहीं समझ में आती बघेली। मैं नहीं उठूंगा। तो वहीं बैठे हो? हाँ। मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ी। हर आदमी समान परिस्थिति में बीच में बैठना चाहता है, और तुम कोने में बैठे। इसका मतलब है कि मैं पागल हूँ। ना, इसका मतलब तुम्हारे भीतर कुछ डर है पकड़ी जाने का, इसलिए तुम कोने वाले बेंच पर बैठे। चुप रहिए। पकड़ लिया ना, पकड़ लिया ना, पकड़ लिया ना। वैसे तो मैं साइंस का टीचर हूँ, पर ह्यूमन साइकी को जानना समझना जो है मेरी हॉबी रही है। पकड़ लिया ना बच्चों? बच्चों? अरे बच्चों को छोड़ो यार, पकड़ेगा ना। ये मान लो। आप कुछ भी कहते रहे मैं मान लूंगा। तो मेरी हॉबी पर शक है। आप जो समझना है समझो यार। अच्छा ये बताओ नहीं, ये सुनो। तुम यहाँ पहली बार आए, तुम यहाँ की नहीं, तुम बाहर किसी शहर से यहाँ आए। बताओ यार, मेरे पास ये क्यों? तो एक ही बात। एक ही बात? हाँ। इतने समझदार? कुछ तुम्हें मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ी है ना? तुम अपनी जिंदगी से बोल, सब कुछ
भाग जाना चाहते, फिर से शुरू से अपनी एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते, जहाँ तुम वापस उछलो, कूदो, बच्चे होगा। बोलो सही है? तुम्हें निहायत सिद्धि आदमी है जिसने अपनी जिद की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, और वही जीता है जिसकी वजह से तुम मेरी जगह बैठना चाहते हो। ये बोलो सही है? यार बहुत बड़ा बकवास है। तुम्हें लगता है कि भगवान ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया, इसलिए तुम जैसे लोग मंदिरों में जाकर नाम साफ सोचते हो। ये बोलो सही है? हाँ, तुम और सुनो, मैं बताता हूँ तुम यहाँ क्यों आए। तुम यहाँ सुसाइड करने आए क्योंकि तुम्हें एक बीमारी है जिसका इलाज असंभव है। इस चक्कर में तुम्हें जिंदा काकोस अच्छा लगता है। तुम्हें एक बेचारे प्रेमी हो जो कि धोखा खाया हुआ है। बोलो सही, बोलो सही। हंस रहे हो? मजाक उड़ा रहे हो? हार गए, हार हो गए। क्यों तुम मेरी नौकरी का खून कर रहे हो यार? मैंने एक बात तो सही कही हुई है। एक बात सही, हाँ, कौन सी? पर आधी। अब आधी सही बात क्या होती है? हाँ मतलब आधी सही और आधी गलत। अरे तो कौन सी भगवान वाली? एक तो कौन सा? सुसाइड वाली? नहीं है वो। नहीं, सुसाइड वाली। अरे सुसाइड वाली, मान लो सुसाइड वाली। वो सुसाइड अरे यार कौन सी बात सही है भाई? कौन सी बात सही है यार? एक बार बताओ, बात खत्म कर दो। कौन सी बात सही है? मुझे एक बीमारी है। आपको एक बीमारी? ठीक है भाई साहब, इनको एक बीमारी की बात खत्म, अब मैं सो रहा हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि आधी बात आपकी सही है, शायद संभव है। कौन सी बीमारी है भाई? एक बार बता दो, बात खत्म करो ना। मुझे दिमाग की बीमारी है। ठीक, आपको दिमाग की बीमारी, आपने सुन लिया ना? इनको कौन सी बीमारी है? मेरी तरफ देख के बोलिए, इनको कौन सी बीमारी है? दिमाग। अब आप कुछ नहीं बोलेंगे, मैं बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूँ। मैं समझ गया भाई। जब तक आप पूरा बता नहीं देंगे और आप पूरा सुन नहीं लेंगे, तब तक आप लोग नहीं मानेंगे, है ना? बताइए कौन सी बीमारी है आपकी? मैंने कह दिया बस कि मैं कि आप जीनियस? अरे भाई साहब, आपने दुनिया में ऐसा कौन सा काम किया है कि आपको लगता है कि आप जीनियस हैं? मैंने कोई काम नहीं किया, इसीलिए मैंने कहा कि मेरी बीमारी है कि मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूँ। इसका इलाज चल रहा है। इलाज से कुछ फायदा हुआ? हाँ, बहुत हुआ। पर अभी मंदिर पर करना है। आप पूछेंगे नहीं और मंदिर पर क्या हुआ? ये देखिए, मुझे पता कि आपको ये सारी चीजें पूछने लगे। ये भाई साहब चुप नहीं रह सकते, एकदम कन चलने लगते हैं। ये सब बीमारी आप सुसाइड वाली कैसे हुई आपको? डिप्रेशन वगैरह ऐसा कुछ मैंने पढ़ा है, शायद नींद में सुना है। हाँ, मुझे बुखार आने लगता है, पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। जब चक्कर देखने लगता हूँ तो असल में वहाँ नहीं है। विक्रम, विक्रम, हाँ, क्या है? हेलुसिनेशन। ये मतलब मैंने सुना पढ़ा है ये लुलू विक्रम, यही सेम ये क्या होता है, कैसे शुरू हुआ? हाँ, ये कहाँ शुरू हुआ? ये शुरू हुआ उस रात जब मैं अपनी माँ को अस्पताल लेकर जा रहा था। उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। तभी शहर में दंगे शुरू हुआ। मैं उनको लेकर एक छोटी सी मोची की दुकान में जाकर छुप गया। 2 दिन और 2 रात मैं उनको लेकर वहीं बैठा था।
अस्पताल मेरे सामने था पर मैं रोड क्रॉस ही नहीं कर पा रहा था। कहते हैं वो इलाका सबसे ज्यादा दंगाग्रस्त इलाका था। मैंने एक रात उस दुकान के जेब में से झांक कर देखा कि कुछ लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं पूरी तरह। पहली बार मुझे बुखार सा आ गया, पूरा शरीर ठंडा पड़ गया और मैंने देखा कि सब लोग छोटे बच्चे हैं, चोर पुलिस कि शायद हिंदू मुसलमान खेल रहे हैं। और मुझे लगने लगा कि अभी कहीं से इनके माँ बाप निकल कर आएंगे और सबको डांट लगा देंगे कि चलो बहुत रात हो गई है, अब बंद करो ये खेल। सारे बच्चे खेलना बंद कर दिए। जिसने अभी बहुत से लोगों को काटा था और वो जो लोग मरे कटे पड़े हुए थे सभी उनके और अपने अपने घर चले। और आपको लगने लगा कि आप जीनियस हैं? नहीं, मैं तो बहुत पहले डॉक्टर को दिखाने में गया था। उसने ये शब्द कहा था, मुझे लगता है कि ये इलाज से कुछ फायदा हुआ? हाँ, हुआ तो। पर अभी एक मंदिर पर घटना हुई जिससे मैं डर गया। सो मंदिर पर क्या हुआ? अरे भाई साहब, आप पूरी बात एक बार में कह क्यों नहीं देते हैं यार? मैंने कह दिया यार, मुझे कुछ और नहीं कहना। अरे मंदिर वाली बात, ये कह दिया आपने पूरी बात। अरे भाई साहब, जैसे आपसे आपका कोई नाम पूछे तो आपका क्या जवाब होगा? आप बोलेंगे कि मेरा नाम फला फला है। अब ये भाई साहब कहते हैं कि मेरा नाम फला फला है, लेकिन अब ये लेकिन क्या होता है यार? लेकिन अभी बहुत दिनों के बाद अपने डॉक्टर के अलावा किसी और से बात की है, मुझे अच्छा लग रहा है। आधे घंटे हो गए, हम तक सो गए। 4 बजे की तरह। अरे भाई साहब, अगर आपको सोना ही है तो आप पीछे की तरफ क्यों नहीं चले जाते? पीछे की तरफ था वो खरगोश और गायों के बीच, या फिर वो हिरणों के बीच में या बच्चों के झूले में मैं ऐसे दुबक के सोऊं? देखिए भाई साहब, मैं यहीं सोऊंगा, यहीं आया हूँ, यहीं रहूंगा। अगर आप लोग कोई बेहुदा बातें करनी है तो आप लोग पीछे की तरफ चले जाइए। देखिए, मुझे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तो बस अपनी जगह बैठना चाहता हूँ जहाँ ये जीनियस महाशय चिपक कर बैठ गए। आप कहीं क्यों बैठना चाहते हैं? ये मैं नहीं बता सकता। कॉलेज का मुझे लगता है कि आप पागल हो गए। भाई साहब, इन्हें इलाज की जरूरत है, क्या कहते हैं आप? अरे आप हम दोनों की बात में उन्हें क्यों बची रहे? वाह! उन्हें तो बेचारे वाह! आप लड़कर ही जगह लेना चाहते हैं, उन्हें फैसला कर दे दो। जो ये फैसला करेंगे मैं भी मानूंगा। बोलिए जी, कहिए, पास जाके बोलिए ना। आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। एक बेचारा भला आदमी यहाँ सो रहा, आपने उसे भी भगा दिया बस यहाँ बैठे रहने की जिद में। बाहर यार देखिए, असल में अरे रहने दीजिए, अब माफी मत मांगिएगा, पहले एक बार मैं माफ कर चुका। बड़े बेशर्म आदमी हो यार। बैठो हो गया, बैठो, जाओ बैठो। चल भी दिए बैठ के, वाह! अरे देख कहाँ गया वो आदमी बेचारा। स्कूल में कभी पढ़ा नहीं, यहाँ किताब लेके पढ़ने का नाटक करने। भाई साहब, भाई साहब, भाईजान, भाईजान। जूम नहीं होता। क्या जबरदस्ती? वही ना पूछ रहा हूँ। बाहर हमारे गांव में यार, हमें हमारी जगह से उतारे। हटो यहाँ से। मैं कैसे हटो मेरी जगह।
ये मैं नहीं बता सकता, मुझे बस थोड़ी देर और बैठना चाहिए। पागल बने, हटो यहाँ, दिमाग नहीं खराब बैठ के तुम तक भाई तुम कैसे मैं बैठ के रहना चाह रहे हैं तो अरे क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है? मैं अरे कैसा आदमी है? अरे गिर जाऊंगा, अरे गिर जाऊंगा भाई। ये बड़ा घंटा मिला। हाँ भाई साहब, मैं आपको बुलाने गया था। अरे मेरे जाते ही मेरी जगह पे इतने बेशरम है, तुम देने नाम नहीं दे रहे। हाँ? हाँ यार, क्या है इस जगह में? मरे जा रहे हैं पता नहीं इस जगह की। सामने एक पेड़ ही तो है कि आखिरकार एक झाड़ ओह, अरे वाह, अच्छा तो ये बात है। क्या 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 बात अरे अरे देखो देखो देखो। इसीलिए भाई साहब इस जगह पे मरे जा रहे हैं ना। आप लोग जो समझ रहे हैं वो एकदम गलत है। हाँ, तो आप ही समझा दीजिए, हम वही समझ लेंगे। वो तो चली गई। चली गई? हाँ, चली गई? चली गई। नहीं, ऐसे कैसे जा सकते? चली गई? नहीं, अभी वो वापिस आई। बालों को धोया है, फिर उसमें शैम्पू करेगी, कंडीशनर लगाएगी। कौन सा शैम्पू? पिंक वाला, सनसिल्क ठीक है ना? वही स्टार्ट करो पिक। आप टीचर हैं और आप ये सब करते हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता। जी मैं ऐसा ही टीचर हूँ और बच्चे मुझे स्कूल में गब्बर सिंह कहकर भी बुलाते, और आप अगर चाहें तो निकलवा लीजिए अपने बच्चे को स्कूल से। अरे मेरा बेटा क्यों निकाला जाएगा स्कूल से? स्कूल से आप निकाले जाएंगे क्योंकि आप ऐसे हरकत कर रहे हैं। और दोष क्या है मेरा कि मैं इस जगह बैठना चाहता हूँ? दोष है कि आप इस जगह बैठकर उन्हें ताड़ रहे हैं, जो एक तरह से लड़की छेड़ना है। देखिए आप लोग इसे जो भी समझे, और आपका चेहरा गिरा क्यों, ये बताइए। ये मैं नहीं बता सकता। आपका चेहरा गीला क्यों है? ठीक है बताता हूँ, पर अगर इस बात को सुनने के बाद भी आपको ये लगे ये लड़की ताड़ना या छेड़ना है तो मैं कुछ भी नहीं करूँ, और अगर नहीं तो ये जगह नहीं। अरे बात तो बताओ भाई। तो सुनिए ना, वो हमारे स्कूल की गणित की टीचर है, सामने के घर में रहती हैं वो। यहाँ से इस जगह से उनके घर की बालकनी दिखती है। अरे बात बताओ ना भाई आगे। बता रहा हूँ यार, एक दिन मैं यहीं बैठा हुआ था, काफी भीड़ थी इस पार्क में, वरना मैं वहाँ कभी नहीं बैठता। अरे मेरी जगह तो वो है जहाँ भी आप बैठे हुए हैं। फिर उसी दिन वो आई अपनी बालकनी में, नहाने के बाद अपने बाल सुखाए। मैं उसे देख रहा था, तभी उसके बाद झटकने के साथ ही पानी के छींटे सीधे उड़ते हुए मेरे मुंह पर आए। जबकि उस दिन हवा भी नहीं चल रही। मैंने सोचा ये मेरा वहम होगा, बस उसी वहम की जांच के लिए मैं बार बार यहाँ आ गया। और आप लोग आश्चर्य करेंगे कि वो पानी के छींटे ना तो दाएं जाते हैं ना ही बाएं, वह उसके बालों से होते हुए सीधे मेरे चेहरे पर आते हैं। मुझे ये बात पता है? नहीं, खैर अभी तो मुझे भी नहीं पता कि आगे ये बात है, और मुझे इसकी आदत सी लगती है। इसका इलाज कराना चाहोगे? नहीं यार, यही तो एक चीज है जिसकी वजह से मैं खुद को थोड़ा विशेष महसूस करता हूँ, वरना टीचरी करते तो दिन गुजर ही नहीं। अब आप लोग बताइए,
क्या ये लड़की ताना है, छेड़ना है? नहीं, पर तो ये जगह मेरी, बोलिए उठिए यहाँ से। मैं नहीं उठने वाला इस जगह से, बता रहा हूँ पहले। हाँ, अरे भाई साहब, ये लड़की छेड़ना है, लड़की ताड़ना तो नहीं। लेकिन ये लड़की नहीं छेड़ना और नहीं ताड़ना भी तो नहीं है। अरे यहाँ बैठकर ताड़ ही तो रहे हैं। अरे नहीं है, ये लड़की ताड़ने की ताड़ने नहीं है। अरे यार क्या बहस कर रहे हो, छेड़ना ताड़ना? मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, मुझे पता है मेरी जगह वो है, इनको उठाइए यहाँ से। अरे भाई साहब क्या है, आप यहाँ पे अपना अधिकार सिद्ध कीजिए। अरे ये क्या है? मैं क्या अधिकार सिद्ध करूँ? जगह मेरी और आप इसके गवाह है। देखिए, मैं गवाह हूँ, आप बात समझ नहीं रहे। देखिए, ये पहले किस जगह पर आए और किस बात का गवाह मैं भी हूँ और आप भी हैं कि ये वहाँ से कुछ नहीं बोल रहे हैं। इतिहास जिनका, जगहों की। भाई साहब, मैंने अभी अभी लॉ पास किया है। अब मुझे कानून पता है। किसी भी सार्वजनिक जगह से उठाने का हक किसी को नहीं है। अच्छा, तो आप वकील साहब हैं, हैं? तो ठीक है, मैं भी बताता। इस समय इस जगह की समस्या को लेकर कानून को मैं ही और ये अधिकार आपने मुझे दिया है कि फैसला करो, तो कर रहा हूँ फैसला। ये देखिए, मेरे हाथ में डंडा भी है। आपने ही कहा है ना। और जहां तक रहा आपके सार्वजनिक शब्द का प्रश्न, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, इस देश में इस शब्द का कोई महत्व नहीं। इस देश में सब कुछ सार्वजनिक है और कुछ भी सार्वजनिक नहीं है। वाह वाह वाह, यह तो ऐसा हो गया कि मेरा घर था जिसमें मैंने आपको सुस्ताने का मौका दिया। आप वहां पसर गए। अब जब मैं यहाँ आकर बैठा हूँ तो आप किससे कहानियां बनाकर मुझे यहाँ से, मतलब इस घर से भी निकाल रहे हैं। ये भाई साहब, यह बात है यार, घर का इससे क्या संबंध हो गया? वही जो उनके साथ वहां हुई और आप लोग मेरे साथ यहाँ कर रहे हैं। क्या कर रहा हूँ यार इनके साथ में? अरे भाई साहब, आप ये सब बताइए ना, अपनी जगह पर अधिकार सिद्ध कीजिए ना। मैं क्या अधिकार से क्यों, मैं बार अधिकार से करूँ यार? अरे पहले तो आप यहाँ भी बैठे थे ना। टीचर, आपको उदाहरण समझ नहीं आता क्या होता है? तो बार बार में टीचर को मत आना, समझे ना? नहीं तो मैं तुम्हारा सुनो तो मेरा नहीं सोचना भी नहीं पड़ा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बता रहा हूँ। क्या करोगे? मैंने तुमको सीखा है या ओ ओ ओ आओ 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 कबड्डी 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 अरे क्या आप लोगों ने तुमको सीखा है? मैंने ये सीखा है। आप अपने यहाँ पे अधिकार सिद्ध कीजिए। ठीक, अब यह सुनो उदाहरण सुनाइए। हाँ, अब मैं इस जगह पर अपना अधिकार सिर्फ इसी तरीके से सिद्ध कर सकता हूँ और आशा करता हूँ तुम लोग पढ़े लिखे हो। हाँ सुनिए, अगर उस बेंच को फिलिस्तीन माना तो आपने तो मुझे अरब बना था, मैंने यहूदी को अपने यहाँ बनाया और इन्होंने मुझे अपने ही घर से निकाल दिया। अब मैं इस अपनी सी छोटी सी जगह के लिए लड़ना चाहता हूँ, तब किससे कहानियां बनाकर मुझे यहाँ से, मतलब इस घर से भी निकाल रहे हैं। फिर से आप हटपाट करने लगे। अरे भाई साहब सुनिए, मैं इनका जवाब देता हूँ। आपने कहा ना ऐसी बातें, मैं बताता हूँ। सबसे पहले ईश्वर के फरिश्ते से अब्राहम के बेटे याकूब को इजराइल की बात नहीं बचा। ये जगह जो है हमेशा से इजराइल थी, ये कभी फिलिस्तीन थी नहीं। अब यहूदी ये बात अलग है कि वहां कभी रहे नहीं और एक दिन आ गए अपनी जगह पर रहने, बोले कि भाई साहब हटो, ये हमारी जगह है। अब इस बात को कोई क्या कर सकता है कि इजराइल भाषा का जो इजराइल शब्द है, इसका अरबी भाषा में मतलब होता है इजराज, मौत का देवता। उन बेचारों को जो उसे अपना घर समझे बैठे थे, अचानक आप ईश्वर की बातों को कोट कर करके उनसे सब कुछ छीन लो। क्या बात कर रहे हो यार तुम लोग? इजराइल, याकूब, वही जो उनके साथ वहां हुआ है और आप लोग मेरे साथ यहाँ कर रहे हैं। यहूदी कहेंगे, यहूदी, यहूदी। अरे भाई साहब, मैं इस बात के इस बेंच के कोने पर बैठना चाहता हूँ, इसमें आपको इतनी दिक्कत क्या है? मैं आपको जगह नहीं दूंगा, चाहे कुछ उधर ध्यान के रहिए। अरे पर मेरे को जगह चाहिए। ठीक है, अगर आप इतने ही बदला रहे हैं तो मैं काम कर सकता हूँ। अगर वो महाशय मुझे
अरे साहब, ये तो सारी समस्या ही सुन रही। चलिए उठिए, ठीक है, चलिए। मैं ये जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अब इसमें क्या सोचना हो गया साहब? मुझे मेरी जगह छोड़ने में ऐतराज नहीं, लेकिन मुझे मेरी जगह से उठा जाने में ऐतराज है। आपको आपकी जगह से कोई नहीं उठा रहा है, आपको बस इस जगह के बदले वो जगह दी जाएगी। मैं वहां जाऊंगा, है ना? हाँ। और फिर आप मुझे वहां से भी उठा देंगे। हाँ, मतलब आपके कारण मैं अपनी जगह से 2 बार उठाया है। अरे भाई साहब, मैं तो कहाँ सोना चाहता हूँ। पर आप ये क्यों नहीं मान लेते कि आपकी असल जगह वो है? कैसे मालूम भाई? मैं यहाँ बैठा हूँ, यही मेरी जगह है बस। नहीं यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आप लोग इतनी छोटी इस बात में इतना तूल क्यों दे रहे हो? यहाँ बात में हम 3 हैं, 3 बेंच रखी है, कोई कहीं भी बैठा है, पर आप लोगों ने इसे एक मुद्दा बना लिया है। अरे आप लोगों को तो समय काटना है, पर मेरे लिए वो जगह जरूरी है, क्यों नहीं समझ रहे हो आप लोग? भाई साहब, ए भाई साहब, आप कभी कश्मीर गए? नहीं। मैं अभी नहीं गया। लेकिन मुझे पता है ना कि कुछ भी हो, कश्मीर हमारे भारत देश का ही अंग है। अगर कोई भी देश आकर कहता है कि कश्मीर हमारे देश का नहीं, ये हमारा, तो मुझे अंदर ही अंदर बड़ी बेचैनी महसूस होती है। भले ही वो कुछ भी कहे, लेकिन भले ही मेरा उससे सीधा संबंध ना हो, लेकिन मुझे तो पता है ना कि कश्मीर हमारा ही है, हमारा ही देश है, इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो आपको क्या लग रहा है कि मैं अब आपसे इस बेंच की जगह कश्मीर मांगने चला गया? कहने का मतलब वो नहीं, ये सब उदाहरण आज चल रहा है। अरे पर इस बात का, इस बेंच का कश्मीर से क्या संबंध हो जा रहा है साहब? संबंध बेंच का नहीं है, संबंध जगह का है और जगह से उठा दिए जाने का। पर मैं उन्हें दूसरी जगह तो दे रहा हूँ ना, मतलब ये है और उसके बाद ये। लोगों को जब उसकी जगह से निकाल दूसरी जगह फेंक दिया जाता है, तो कभी भी उसे अपनी जगह के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए। वह और की पूछते पूरी जिंदगी इंतजार करते हैं इस आशा में कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और उन्हें वापस बुलाकर उनकी जगह दे दीजिए, जैसे चाइना ने तिब्बत के साथ किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसा कभी होता नहीं। एक बार जो जिसकी जगह होती है और एक बार कोई दूसरा एक आदमी उसको उसकी जगह से निकाल दिए जाने के बाद वो जगह कभी वापस नहीं देता है। ये बात आप याद रखिए। जब तक जो आदमी जहाँ पे है तब तक उसकी भाई साहब वो जगह है। बाद में तिब्बत और लामा कितना चिल्लाते हैं कि ये जगह हमारी है, कौन सुनने वाला था? अरे कौन तिब्बत, कौन लामा? किसकी बात कर रहे हो यार आप लोग? जैसे तुम्हारे इतिहास इस जगह से जुड़ा है, वैसे जगह से उठा दिए जाने के इतिहास मुझसे जुड़ा है। अच्छा, और ये कौन सा इतिहास है? ऐसा कोई इतिहास तो मैंने नहीं सुना। यही दिक्कत यही है कि हमें कभी भी इस इतिहास के बारे में पता ही नहीं होता। वो जगह मेरी थी जहाँ से इन्होंने मुझे उठाया, अब उस सारा पुराना इतिहास बोलकर देखो आपसे कैसे कर रहे हैं। मानो जगह होने की हो। अरे अब ये छोटी सी बात भूल क्यों नहीं जाती? मैं क्यों भूलूंगा भाई, क्यों भूलूंगा मैं? जगह से उठा दिए जाना एक तरह का ह्यूमिलिएशन है। अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो दे दीजिए अपनी जगह। आई ले लीजिए जगह। अब बात को समझ नहीं रहे। अभी आप मुझसे जगह पता नहीं है, क्या आसान है? मैं जगह से उठा दिए जाने की बात कर रहा हूँ। तो आप इनके कहने पर वो जगह छोड़, तो मैं आपको ये जगह दूँ। अरे भाई, क्या दीजिए जो भी कहना है। समझ में आया आपको कि नहीं? भाई साहब, जो ये कह रहे हैं पकड़ रहे हैं, कैसे कह रहे हैं? अपने कान किस तरह से भी पकड़ रहे हैं। आपको नहीं समझ में आया? मैं आपको समझाऊं? आइए। ठीक। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को बोलिए। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को 80 90 पूरे 100। 80 90 पूरे 100। 100 मिला के धागा और शोर निकल के भागा। वो हाँ वो धागा और ये जगह पर मेरी। अक्कड़ बक्कड़
वो 90। चुप। मैं अपनी जगह पे चोर हो गया। क्या बात कर रहे हो यार? मुझे मेरी जगह चाहिए और आप मेरे को दिलाई। जाइए उनसे कहिए। अरे मैं तैयार हूँ भाई साहब अपनी जगह देने के लिए। वो भाई साहब नहीं मान रहे तो मैं क्या करूँ? आप मान गए ना? बिल्कुल। भाई साहब, अब आप क्यों अपनी बात के मुकर रहे हैं? मैं नहीं मुकर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ पहले उन्हें उनकी जगह से उठाइए, फिर आके जगह दे दें। बात क्यों इतना? क्यों? हैं? आप भी उठ जाइए, पढ़ा चले जाइए। आप भी जैसे लोगों की वजह से आदिवासी नक्सल बनते जा रहे हैं। मेरी वजह से नक्सल क्यों होगा? अगर उन्हें बार बार उनकी जगह से उठाओगे तो उनके पास हथियार उठाने के अलावा तो चारा भी तो नहीं बचेगा। ये उदाहरण मेरे समझ में आ रहा है। अगर तुम आदिवासियों को की जगह से उठाकर दूसरी जगह नहीं होती, वो तो हथियार उठाएंगे, पर मैं उन्हें दूसरी जगह दे रहा हूँ ना, मतलब ये और उसके बाद ये। क्यों? उदाहरणार्थ चल रहा था ना, लो उदाहरणार्थ। आप समझ गए तो आप ये भी समझ गए। मैं क्यों कह रहा हूँ पहले आप उन्हें उनकी जगह से उठाइए। हाँ, आप नक्सली नहीं बनना चाहते? आपसे ना हो पाए। आप यहाँ आइए और मुझसे बोलिए कि कृपया ये जगह दे दीजिए। मैं ये जगह दे दूँगा। ठीक है, ये भी करता हूँ। कृपया यहाँ से उठिए। बहुत अच्छा, चलिए। कोई भी अपनी जगह इतने प्यार से कौन छोड़ता है? अपनी जगह छोड़ने में तकलीफ, दर्द, कष्ट, पीड़ा आपको आपके सर में जबरदस्ती बहुत आना पड़ेगा। जब वो उठ गए, कहाँ से उठ गए, क्यों उठ गए, क्या फर्क पड़ रहा था महोदय? फर्क पड़ता है क्योंकि उठना महत्वपूर्ण नहीं है, उठाया जाना महत्वपूर्ण है। तो आप इनके कहने को जगह छोड़ दो, मैं आपकी जगह दूँ। और अगर आपको ऐसा नहीं लगता ना, तो मानिए कि आपके घर में किसी ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। ये भाई साहब, मैंने किसी के घर में कब्जा तो नहीं किया है। उसे भाव समझा रहा है। बोलो। कृपया यहाँ से दोबारा उठिए। बहुत इज्जत, गुस्सा का भूल गया। अरे भाई साहब, जो भी भाव से बोलना है एक बार में बोल दीजिए ना। भाई साहब, माय बॉय, अब आप 4 बजे तक वहीं बैठे रहेंगे। मैं मेरे बेटे के साथ 10 साल तक इस बात में घूमा। उसे ये बात बहुत अच्छा लगता है, उसके घर से भी जाता। क्या उम्र है आपके बेटे की? 15 साल का है। पर आज रिजल्ट तो 5वीं क्लास में खुलने वाले हैं ना? दिमागी रूप से थोड़ा कमजोर है। मैं उस लड़की को जानता हूँ, वो मेरी संगीत क्लास में भी आता है। क्या नाम है उसका? थोड़ा दिमागी रूप से विकलांग। विकलांग नहीं है वो। आप जैसे गब्बर सिंह जैसे टीचरों की वजह से वो पास नहीं हो पा रहा।
देखिए भाई साहब, मैं ऐसा सोचता हूँ कि देखिए आप क्या सोचते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है, आप कहें कि मैं आपको 5वीं कक्षा का पूरा पाठ सुना सकता हूँ। पिछले 5 सालों से उसे तैयार कर रहा हूँ। इस साल उसका पास होना बहुत जरूरी है। भाई साहब, ये पुत्र प्रेम में पगला है। हाँ, मैं पगला गया। आप क्या जानेंगे? आपको क्या पता रहेगा? मैंने उसे 2 साल पहले साइकिल दिला दी, लेकिन भाई साहब उसने उस साइकिल को हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि उसे पता है वो पास नहीं हुआ है। आप जैसे गब्बर सिंह जैसे टीचर जब स्कूल में उसका मजाक उड़ाते हैं ना, रात रात भर रोता है, खाना नहीं खाता, उसका सर पकड़ के मैं रात भर सहला कर उसे सुलाता हूँ भाई साहब, तब जाकर वो सोता है। आपको क्या इस साल हम लोगों ने तय किया है कि 5वीं क्लास पास करते ही ये शहर छोड़ देंगे, नहीं रहना। और मुझे पूरा यकीन है वो जरूर 5वीं पास हो जाएगा इस बार। देखो ये 4 बजे का वक्त मुझसे कट नहीं रहा, इसलिए सोचा कि यहाँ बैठे बैठे गुजार दूं, लेकिन इसीलिए ठूस कर खाना खाया, लेकिन आप लोग की बकवास के चक्कर में सो भी नहीं पाया। आप इससे नकल करवा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। मैं नकल नहीं करवा रहा हूँ साहब, मैं उससे पढ़ा रहा हूँ। मैं उस नकल की बात नहीं कर रहा। हम सबकी इस कहानी में अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। कोई व्यक्ति अगर जबरदस्ती किसी और की भूमिका निभाता है तो जी नहीं रहा, नकल कर रहा है। शायद जीना चाहता है, नकल नहीं करना चाहता। आपको कैसे पता कि मेरे बेटे का नाम हुसैन? वही मेरी बीमारी। मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूँ। मेरी डॉक्टर ने मुझे एक बात बताई कि मेरी बीमारी का संबंध मेरे बचपन से है। मैं जब पैदा हुआ था तो मेरे माँ बाप को लगा कि मैं किस फसल चले, और वही मेरी बीमारी है। उस फसल चाइल्ड की भूमिका ही मैं आज तक निभाता आ रहा हूँ। मजे की बात है कि मैं आम आदमी, जबकि आपका बेटा एक स्पेशल चाइल्ड है, आप उसे आम आदमी बनाना चाहते हैं। मेरे भाई साहब, अब आप अपनी जगह पर जाइए। अब आप यहाँ क्यों बैठे? अरे जाइए अपनी जगह पर। हो के नहीं जा रहे, रहने दीजिए। अरे ऐसे कैसे नहीं जाएंगे? जब तक नहीं जा रहे हैं तब तक क्या बताऊं, क्या क्या पूरा आसमान सर पर उठा ले। अरे भाई साहब चलिए, अब आप अपनी जगह पर जाइए। अरे जाइए, ये ऐसे नहीं जाएंगे, मुझे पता है कैसे जाएंगे। अरे आप रहने दीजिए। अरे वो सचिन लगाने वाली मैडम, अरे मैडम बाहर आइए। अरे गीले बालों वाली मैडम, अरे बाहर आइए मैडम। अरे ये देखिए, और चिल्लाइए, बुलाइए, मैं भी आपका साथ देता। अरे ओ मैडम, मिस, बाहर आइए। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ इस जगह पे वो गणित के टीचर महत्वपूर्ण है, उसको वहां खड़े होना, बाल सुखाना, ये कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। जो महत्वपूर्ण था वो तो आप लोगों ने खत्म कर दिया। क्या? हमने क्या किया? पूछ रहा है। मैं विलन, स्कूल में, क्लास में, बाजार में, हर जगह, सारी जगह मैं गब्बर सिंह, बुरा, सिवाय इस जगह, यहाँ इस बेंच पे मैं हीरो, अच्छा हूँ, सच्चा हूँ। मैं यहाँ पर बुरा हूँ, पर आप लोगों ने इस मैं का खून कर दिया। मुझे भी यहाँ आप लोगों ने विलन बना के रख दिया। अब सारी जगह मैं गब्बर सिंह बन के रह गया। कोई भी ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मुझे अच्छा समझा जाए। देखिए भाई साहब, आप कुछ भी कहें, लेकिन ये जगह मेरी है। जो भी जगह है, अगर ये जगह आपकी है तो आपको जाना पड़ेगा, वो जगह मेरी है तो मुझे जाना पड़ेगा।
जब तक आपको नहीं मिल रही थी तब तक आप सारी दुनिया अपने सर पर उठा रहे थे। अब मुझे कुछ नहीं सुनना, अब आप जाइए अपनी जगह पर। तुम यहाँ कैसे? यहाँ मैं अभी तुम्हारा रिजल्ट लेके आता हूँ। अगले साल फिर मेहनत करेंगे और अगले साल कोशिश करेंगे फिर से। ठीक? चलो। अरे वाह, गाड़ी बड़ी पीछे। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए इन कलाकारों का। आप देख रहे थे नाटक पाल
मैं आप सभी कलाप्रेमी दर्शकों का, कलासुधी दर्शकों का थोड़ा सा समय और लेना चाहूंगा। प्लीज हाउस लाइट्स जरूर जला दें ताकि थोड़ी सी नजर दर्शकों तक भी जा पाए और जो लोग उठ करके जाने लग जाए उन्हें नाम से हम रोक सकें। इन कलाकारों ने बहुत मेहनत की है। मैं बस थोड़ा सा समय आपका और चाहूंगा कि थोड़ी देर आप और ठहर जाएं। मैं नाटक के निर्देशक महोदय श्री अंकित मिश्र जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें।